हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। इसके पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा कक्षा 12वीं का, जिसमें कि मैंने आपको संबंध और फलन के बारे में बताया है, जिसमें हमने कार्तीय गुणा का उपयोग किया है। कक्षा 11वीं से आप अपग्रेड है इस बारे में कि कार्तीय गुणा क्या है, संबंध क्या है, फलन क्या है। तो उस संबंध में हमने देखा कि किसी समुच्चय आर में यदि हम कोई संबंध लेते हैं या किसी समुच्चय एन में लेते हैं, आई में लेते हैं, या कोई समुच्चय ए में हम उसमें स्वयं में यदि एक संबंध निर्धारित करते हैं तो हमको ए क्रॉस ए का ए में एक संबंध निर्धारित करते कोई परिभाषा देते हैं तो हमें बहुत सारे क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं, और उन क्रमित युग्मों के अलग अलग हम समुच्चय बनाते हैं यदि, तो हमको बहुत सारे संबंध प्राप्त होते हैं। वो संबंध इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने परिभाषा क्या दी है। अब जो परिभाषा देकर हम संबंध बनाते हैं उसके आधार पर भी हमारे 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो हम आज द्विआधारी संबंध के बारे में पढ़ेंगे। द्विआधारी संबंध के अंतर्गत हम अन्य चीज़ों को जानेंगे। द्विआधारी संबंध क्या है? समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। यह हमेशा आपको मालूम है कि उस ए क्रॉस ए उपसमुच्चय होता है। यदि समुच्चय ए के युग्मों के रूप में जो हमको अवयव होते हैं प्राप्त, इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। तो जो आपको युग्म प्राप्त होते हैं जिससे उन युग्मों से जो समुच्चय बनता है वो आपका असल में द्विआधारी संबंध कहलाता है। एक समुच्चय के स्वयं के अवयवों से बने हुए जो संबंध होता है, बने हुए जो क्रमित युग्म है, उन क्रमित युग्मों से बना हुआ जो आपका समुच्चय है वो आपका द्विआधारी संबंध कहलाता है। इस तरह के द्विआधारी संबंध एक ही समुच्चय के बीच में हम लेते हैं। यदि हम एक्स ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो वो एक संबंध बनेगा, पर यहाँ द्विआधारी संबंध में स्पष्ट आपको होना चाहिए कि हम एक ही समुच्चय ले रहे हैं, और एक ही समुच्चय में हम कोई डिफाइन करके कोई परिभाषा बनाकर, यदि किसी संबंध की परिभाषा बनाकर हम लेते हैं उसको, तो हमको विभिन्न अवयव मिलते हैं। वो हमेशा उसके समुच्चय के अवयव होते हैं, वो सदैव ए क्रॉस ए के अवयव होते हैं, और जो संबंध बनता है वह हमेशा ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। तो इसके आधार पर 3 हमारे संबंध बनते हैं इस तरह के। यदि एक होता है स्वतुल्य संबंध होता है, दूसरा हमारा होता है यहाँ पे सम्मित संबंध होता है, और तीसरा होता है संक्रामक संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध द्विआधारी संबंध में पाए जाते हैं। इन तीनों को हम बहुत अच्छे समझेंगे आज। पहला स्वतुल्य संबंध आप देखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर कि ए का प्रत्येक अवयव, मान लीजिए यहाँ पर है ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, स्वयं से एक संबंध जो आर उसके द्वारा संबंधित हो। ज़्यादा डिटेल में परिभाषा लिख रहा हूँ, आप बुक में देखेंगे इसको। तो ऐसी स्थिति में जो अवयव हमको मिलेंगे, जो हमको मिलेंगे, वो यदि उस समुच्चय आर में, संबंध आर में वो सारे अवयव मिले, प्रत्येक अवयव के लिए वो संबंध मिल जाए, तो ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे एक हम यहाँ पर दे रहे हैं एक्स आर एक्स, इसको इस तरह लिखा जाता है एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरह होना चाहिए कि एक्स और एक्स शामिल है आर में, प्रत्येक अवयव के लिए एक्स एक क्रमित उस अवयव का खुद बनना चाहिए जो कि समुच्चय आर में शामिल हो। यदि हमको प्रत्येक अवयव के लिए युग्म उसके स्वयं के साथ बना हुआ युग्म आर में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा संबंध आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। एक एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर, यदि ए बराबर एक्स सच दैट, इस तरह के एक्स समतल में स्थित सरल रेखाएं हैं। मान लीजिए कि समतल में बहुत सारे सरल रेखाएं, ये समतल आपका ब्लैक बोर्ड भी है, आपका कागज़ का पन्ना भी एक समतल है, इसमें बहुत सारी हम सरल रेखाएं खींच दें। यहाँ पर जहाँ भी हम चाहें वो सरल रेखाएं खींच दें। इन सब सरल रेखाओं का ये पूरा एक समुच्चय है। मान लीजिए इस समुच्चय में समतल में इससे सरल रेखाओं का समुच्चय है, जिसको हम ए बोल रहे हैं। इसमें से हमने एक संबंध उठाया, इसमें कुछ रेखाओं को हमको लेना है या कुछ रेखाओं के युग्म हमको लेना है। आर इस तरह है कि एक्स आर वाई सच दैट एक्स समांतर है वाई के, या एक्स समांतर है वाई के। ऐसी रेखाओं को हमको देखना, युग्म बनाना है जो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स आर एक्स होगा, क्योंकि प्रत्येक रेखा, जो भी रेखा हम खींचेंगे, सब रेखा यहाँ पर है, ये रेखा स्वयं के समांतर है। ऐसी कोई भी रेखा जो खुद के समांतर ही होगी हमेशा, इसलिए कोई भी रेखा जो समतल में स्थित होगी वो रेखा स्वयं के समांतर है। यानी प्रत्येक अवयव L1, L2, L3, L4, L5 जितनी भी रेखाएं यहाँ देखें वो सब स्वयं के समांतर होंगी। यानी प्रत्येक अवयव यहाँ पर जो उसका युग्म है वो इस संबंध में शामिल हो रहा है। इसलिए इस तरह का संबंध, ये वाला संबंध आर है, ये एक तरह का हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि ए बराबर हम ए बी सी लेते हैं तो आर यहाँ एक संबंध आपको बना बनाया मिल रहा है, जिसमें ए बी सी के बहुत सारे क्रमित युग्म बनेंगे ए क्रॉस ए के, परंतु आर आपको बना हुआ मिल रहा है जिसमें ए है, बी बी है और ए बी है और बी ए है। केवल 4 क्रमित युग्म हैं। अब आपको यहाँ चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ए के अवयव, ए का ए यहाँ मौजूद है, बी का यहाँ पर बी मौजूद है, लेकिन सी का मौजूद नहीं है। सी का सी इज़ नॉट रिलेटेड टू सी है, मतलब सी आर सी से संबंधित, स्वयं से संबंधित नहीं है यहाँ इस समुच्चय आर में। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो क्रमित युग्म सी है वो आर में यहाँ पर शामिल नहीं है।
CC यहाँ पर R में शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक अवयव एक ऐसा छूट गया जो कि स्वयं से संबंधित नहीं है, स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है इस संबंध में, इसलिए ये वाला संबंध जो R है ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये आपका स्वतुल्य संबंध हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया स्वतुल्य होने का, एक नहीं होने का। दूसरा अपन देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है? यदि प्रत्येक युग्म एक्स वाई, कोई भी युग्म हम लें समुच्चय के जो एक्स वाई शामिल है ए में, के लिए एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स। यदि एक्स आर वाई है, एक्स यदि वाई से रिलेटेड है, ये संबंधित है, तो वाई भी यदि एक्स से संबंधित हो, तो ऐसा संबंध यदि प्रत्येक अवयव वहाँ मिलता है वह हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। ये एग्जाम्पल हम ए का ही ले रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ए हमने वही लिया है। एक्स क्या है? एक्स इस तरह की एक समतल में एक सरल रेखा है। जो समतल हमारा ब्लैक बोर्ड है, मान लीजिए बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं, बहुत सारी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक संबंध यहाँ पर ले रहे हैं, आर बराबर एक्स आर वाई, इस तरह है कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, यानी एक्स वाई पर लंब है। अब हमारे देखिए यहाँ पर कि हमने यहाँ परिभाषा अलग दी थी। यहाँ हमने दिया था एक्स समानांतर है वाई दिया था, और अब हम क्या दे रहे हैं? एक्स परपेंडिकुलर है वाई, परपेंडिकुलर है एक्स के, या एक्स परपेंडिकुलर है वाई के, ये हम यहाँ पर संबंध दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमने समुच्चय वही है एक, लेकिन यदि हम रिलेशन की डेफिनेशन बदल देते हैं या परिभाषा बदल देते हैं, तो हमारा जो स्वतुल्यता है या सम्मितता है या संक्रमक संबंध है या संक्रमकता है, ये प्रभावित होने लगती है। और उसके आधार पर हम तय करते हैं, किसके आधार पर? परिभाषा के आधार पर कि स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रमक है कि नहीं। हम यहाँ चेक करते हैं, यदि एक्स परपेंडिकुलर वाई के है, यदि कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है वाई के, तो इसका निश्चित तौर पर वाई भी परपेंडिकुलर होगा किसके? एक्स के। यदि कोई एक रेखा परपेंडिकुलर है, मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा हम ले रहे हैं, सपोज यहाँ पर लीजिए ये एल ले रहे हैं, एक रेखा है यहाँ पर ये L1 है, और ये रेखा किसके संबंधित है? मान लो सपोज L2 से परपेंडिकुलर है, तो L2 भी परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। इसका मतलब यदि x रिलेटेड है y से, तो y भी रिलेटेड है x के। यदि हमको कोई संबंध मिलेगा या कोई क्रमिक मिलेगा L1 L2, तो हमको वहाँ पर L2 L1 भी प्राप्त होगा, किसमें? इस संबंध R में। इसलिए यह जो परिभाषा है या ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध है। अब यही मैं आपको थोड़ा सा और चेक कर दूँ। आप भी चेक करिए कि इसी समुच्चय के लिए और इसी परिभाषा के लिए क्या ये स्वतुल्य है? क्या ये स्वतुल्य है? क्या कोई रेखा आप चेक करिए कि ये परिभाषा ये वाली ना होकर इस तरह की हो कि एक्स परपेंडिकुलर वाई के है, तो क्या ये स्वतुल्य होगा? संबंध नहीं होगा। क्यों? कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती, स्वयं के समानांतर होती है परंतु स्वयं के लंबवत नहीं होती। इसलिए ये वाली डेफिनेशन के अनुसार, ये जो डेफिनेशन हमने दी है इसके अनुसार ये संबंध सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ये सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं है। आइए देखते हैं एक और संबंध। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ कि सम्मित यदि आए तो एक और आप शब्द आपका आता है प्रतिसम्मितता आती है। प्रतिसम्मितता भी आपको समझना है। प्रतिसम्मितता क्या है? यदि x और y रिलेटेड है और y r x भी रिलेटेड है, तो x बराबर y हो जाए। यदि x और y रिलेटेड है उस संबंध में और y और x भी रिलेटेड है, और यदि x और y बराबर हो जाएं तो ऐसा संबंध फिर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित तो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। जैसे एग्जांपल है किसी सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत बनने वाले उपसमुच्चयों में यदि a उपसमुच्चय है b का और मान लो b भी उपसमुच्चय हो किसका? a का, तो यदि दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं तो a बराबर क्या हो जाता है? b हो जाता है। इसी स्थिति में ये संबंध क्या कहलाएगा? उस समुच्चयों का जो संबंध क्रमित युग्म बनेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध क्या होता है? आपके द्विधारी संबंध में तीन इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य है, सम्मितता है और संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध क्या है? यदि x, y और z तीन अवयव हैं, यदि x, y, z तीन अवयव हैं जो शामिल है किसमें? a में हैं, तो वो के लिए यदि x, r, y वहाँ पर मौजूद है, y, r, z शामिल है वहाँ पर, और यदि ये x, r, y z दोनों ये डिफाइन करता है कि x, r, z भी वहाँ पर है, माने x जेड से भी रिलेटेड है उसी संबंध के साथ। यदि एक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है जेड से, तो दैट मीन्स एक्स भी रिलेट होना चाहिए किससे? जेड से होना चाहिए। तो यदि ऐसा पॉसिबल हो रहा है, संभव हो रहा है, तो आपका वो संक्रमक संबंध कहलाएगा। एक एग्जांपल हमने लिया, उदाहरण ए है 1 2 3। आपको कई बार आपका एग्जांपल सवालों में समुच्चय देंगे और उसके आर दे दिया जाएगा, संबंध बना दिया जाएगा। कभी आपको डेफिनेशन दी जाएगी तो डेफिनेशन के अनुसार आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है, या फिर आपको जो आर दिया जाएगा बना हुआ उसके प्रत्येक अवयव को चेक करना है कि उसमें जो हमारी डेफिनेशन है उसके अनुसार वो अवयव या वो युग्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 है, एक ही संभावना बन रही है कि यदि 1 R2 है और 2 R3 है। 1 से यदि 2 रिलेटेड है तो 1 2 यहाँ पर रिलेटेड 1 R2 है तथा 2 R3 है, 2 भी यहाँ 2 3 भी है तो 2 R3 भी है। दैट मीन्स 1 यदि 2 से रिलेटेड है
2 3 से रिलेटेड है तो 1 और 3 होना चाहिए, तो बिल्कुल है यहाँ पर 1 3 यहाँ पर मौजूद है। बाकी कोई भी दो अवयव आप रिलेट नहीं कर सकते। 1 3 को हम देखेंगे तो 3 1 यहाँ नहीं है, इसलिए 1 3 और 3 1 नहीं है तो हम आगे इसको चेक नहीं करेंगे। लेकिन 1 2 है और 1 2 के बाद क्या है 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी यहाँ पर है। तो यदि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई दो अवयव को हम ले सकें या किसी अवयव के किसी क्रम युग्म के साथ उसके दूसरे अवयव को लेकर हमें अगला यदि युग्म प्राप्त हो रहा है तो हमको पहला और इसका लास्ट वाला जो अवयव है वो क्रम युग्म वहाँ पर मिलना चाहिए, तब वो कहलाएगा हमारा संक्रामक संबंध। तो ये जो परिभाषा है इसके अनुसार यहाँ पर ये संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अवयव ऐसा है या दो ही अवयव ऐसे हैं जिनके बीच में इस तरह की संबंध बन रहे हैं और उसकी परिभाषा के अनुसार हमको 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये संक्रामक संबंध है। परंतु इसी समुच्चय को हमने फिर से लिया कि a बराबर x, इस तरह x सरल रेखा समुच्चय है। आप ध्यान से देखेंगे मैंने प्रत्येक बार आपको समुच्चय वही लिया है, समतल मिश्रित सरल रेखाएं। अब यहाँ मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी। मैंने यहाँ पर बोला है कि डेफिनेशन ये है कि L1 L2, आप डेफिनेशन यहाँ से मैच करती हुई है, ये वही डेफिनेशन है जो यहाँ पर है। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये सममित संबंध हुआ था। अब इसी डेफिनेशन में क्या ये डेफिनेशन के कारण या उसी समुच्चय और उसी डेफिनेशन के कारण क्या यहाँ पर संक्रामक संबंध बनता है। यदि L1 L2 इस तरह है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है और L1 L2 शामिल है किसमें, A में शामिल है, तो यदि L1 परपेंडिकुलर हो, L1 लंबा तो L2 लाइन के और L2 परपेंडिकुलर L3 के, तो क्या L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या। आप देखिए यहाँ पर यदि एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यदि L1 यहाँ पर परपेंडिकुलर है, सपोज L1 है और ये L2 यहाँ परपेंडिकुलर है और L2 के परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर L3 है, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो निश्चित है कि L1 और L3 क्या हो जाएंगे, परस्पर समांतर हो जाएंगे, ना कि लंबवत होंगे, इसलिए ये एक तरह का संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरह से आपको तीनों बात चेक करना है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि क्या ये जो संबंध है या कोई ऐसा समुच्चय हमको मिल सकता है क्या जिसमें वो स्वतुल्य भी हो और सममित भी हो और संक्रामक भी हो। यदि ऐसा होता है तो ऐसे हम संबंध को क्या कहते हैं, इसके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, कक्षा 12वीं में आपको वीडियोज़ मिलते चल जाएंगे, क्रम से आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। थैंक्स।